छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व की कई जगह हैं। सृष्टि के रचयिता ने भी छत्तीसगढ़ को कई प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजा है। और इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक रहस्यमयी गुफा। ये गुफा भी छत्तीसगढ़ में मौजूद है, जिसके साथ कई कहानियां जुड़ी हैं। और ये गुफा रामगढ़ में मौजूद है, जो कि सरगुजा जिले के अंदर आती है। सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अगर आप दूर से इस पहाड़ी का नजारा देखेंगे तो ये किसी बैठे हुए हाथी सी आपको प्रतीत होगी। और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3202 फीट है। इस छोटी सी पहाड़ी में इतिहास और पुराण की बड़ी बड़ी कहानियां और मान्यताएं जुड़ी हैं। एक तरफ यहाँ रामायण की निशानी आपको देखने को मिलेंगी, तो वहीं दूसरी ओर हड़प्पा की संस्कृति, सम्राट अशोक और महाकवि कालिदास के किरदारों की भी आपको इसी पहाड़ी पर झलक देखने को मिल जाएगी। लेकिन जिन किरदारों के निशान इन गुफाओं से जुड़े हैं, उनकी कहानियों के कुछ पन्ने आज तक गुम ही हैं। पुरातत्वविद, इतिहासकार और साहित्यकार पिछले 100 सालों से इन्हीं गुम पन्नों को ढूंढने बार बार रामगढ़ आते हैं। कभी इन वादियों से आने वाली प्राकृतिक आवाजों को सुनने की कोशिश की जाती है, तो कभी उस गुफा की बनावट में इतिहास को तलाशा जाता है, तो कभी यहाँ उकेरे गए बारीक चित्रों में उन इतिहास के पन्नों को तलाशा जाता है। रामगढ़ की ये गुफाएं इन सभी किरदारों के मोहब्बत की निशानियों के तौर पर है। मान्यता है कि रामगढ़ में वनवास के दौरान भगवान राम और सीता यहीं रुके थे। तो वहीं दूसरी ओर इस पहाड़ी की 2 गुफाओं में 2 किरदारों के नाम दर्ज हैं। पहला देवदीन और दूसरा सुतनुका, जिनके बारे में चर्चा कम ही देखने को मिलती है। लेकिन इन गुफाओं में लिखे गए शब्द और बनाए गए चित्रों में इस प्रेम कहानी को आप काफी करीब से देख सकते हैं। इन प्रेम कहानी और उसकी निशानियों पर बात करने से पहले आपको दिखाते हैं वो गुफाएं जो रामगढ़ की पहाड़ियों में ही मौजूद हैं। पहली गुफा है सीता बेंगरा, जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला होने का गौरव हासिल है। तो इस वक्त हम पहुंच रहे हैं सीता बेंगरा गुफा। मान्यता यह है कि वनवास के समय माता सीता यहाँ पे पहुंची थी और यहाँ पे रहती थी, इसीलिए इसका नाम सीता बेंगरा है। बेंगरा का मतलब छत्तीसगढ़ी में, सरगुजिया में रहने की जगह होती है। और ये वो जगह है जहां पे मान्यता ये है कि मेघदूतम की रचना की गई थी। महाकवि कालिदास यहां पे रुके थे। ईसा पूर्व 2री और 1ली शताब्दी को लेकर के कुछ यहां पे ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ भी है। पहली बार दुनिया में देवदासी शब्द का जो जिक्र मिलता है वो इसी गुफा में मिलता है। और इसको एशिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला कहा जाता है। तो सबसे पहले जो माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम और माता सीता यहाँ पे रुके थे। तो हमारे साथ सोनी जी हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और यहाँ के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ मान्यता है यहाँ पे? यहाँ पे आपका मान्यता है कि यहाँ वनवास के दौरान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आई थी और यहाँ पे अपना निवास बनाया था, है ना। और उसी बताया जाता है कि यहाँ से ही रावण जो है सीता माँ का हरण किया था। यहाँ महाकवि कालिदास जी ने मेघदूतम की रचना की थी और आषाढ़ के प्रथम दिवस में यहाँ मेला भी लगता है श्री कालिदास जी के उपलक्ष्य में। और यहाँ हर साल मेला लगता है आषाढ़ के प्रथम दिन में। बहुत जगह जगह से लोग आते हैं, पूरे सरगुजा छत्तीसगढ़ से। ये हुई सीता बेंगरा गुफा की बात। यहीं से थोड़ी दूर पर मौजूद है जोगी मारा गुफा। कहा जाता है कि ये गुफा कलाकारों के लिए थी। इसी गुफा में ब्राह्मी लिपि में सबसे ज्यादा पंक्तियां लिखी गई। गुफा के साथ लगा हुआ ऐसा स्ट्रक्चर जिससे लाइट आती हो, जिससे आसमान दिखता हो, ऐसा कभी देखा है? और ये नेचुरल नहीं है, ये बनाया हुआ है।
कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे पेड़ था, पेड़ की डाली वहां तक चली गई थी तो इसलिए बन गया? हैं? वैसा भी रहा होगा। वैसा भी हो सकता है। तो ये मान्यता क्या है इसमें? वही जो कालिदास जी क्या बोलते हैं कि मेघदूत का रचना किए थे, तो सूर्य का बादल का आकार उसी में लिए थे, से बताते थे। अच्छा, बादल वहां से दिखता था। तो अपन ये मान सकते हैं कि जो मान्यता है उसके मुताबिक यहाँ पे बादल दिखते थे और सामने सारा। तो कालिदास यहाँ पे रहते थे या वो वाली गुफा में रहते? इसमें रहते जी। अच्छा, और वहां पे क्या होता था? वहाँ नृत्य होता था सर, प्रथम अच्छा, वहां पे प्रथम आषाढ़ का जो उत्सव है वो मनाया जाता था और जो नाट्य होते थे, नाटक होते थे, उसका जिक्र है जी। ये जो है ये क्या है? लिपि है सर ये। अच्छा, ये लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि में जो लिखा हुआ है, जिसका जिक्र हमने किया कि क्या कुछ लिखा हुआ है, ये मैं आपको भित्ति चित्र दिखा रहा हूँ। रॉक पेंटिंग, और इतना वेल डिफाइंड पेंटिंग आपको बहुत कम गुफाओं में देखने को मिलेगा। ये देखिए आप, कितने आंखों को देखिए खाली कि कितने शानदार तरीके से आंख की पुतलियां तक बनाई गई हैं। हालांकि संरक्षण के अभाव में ये सारा कुछ नष्ट हो गया है, कुछ ही हिस्सा बचा हुआ है, लेकिन इसमें काफी कुछ नजर आता है। जानवर नजर आते हैं, बाकी नजर आते हैं। दिलसाय से पूछते हैं कि क्या कुछ है। तो ये रॉक पेंटिंग में क्या कुछ नजर आता है? रॉक पेंटिंग में सर यही कुछ का दिख रहा है, बाकी तो नष्ट हो चुका है। हाँ, क्या क्या दिख रहा है थोड़ा सा बताइए। सर वही नृत्य वाले नृत्य कर रहे हैं वो दिख रहा है। अच्छा, डांस कर रहे हैं, कहाँ पे? ये सर ये। अच्छा, ये डांस वाला है, ठीक है। और ये सर ये हाथी का चित्र बनी हुई है। ये हाथी का चित्र, ये देखिए हाथी से बहुत परेशान है सरगुजा, लेकिन उस समय भी यहाँ हाथी हुआ करते थे। और कहते ये भी हैं कि पुराने समय में राम लक्ष्मण सीता जी का पूरा पार्टी है सर, वो देखिए। ये राम लक्ष्मण सीता तीनों का जिक्र है और हनुमान भी साथ दिख रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। और ये किसका है? ये तो नहीं मालूम सर, पता ही नहीं चल रहा है ना। अच्छा, ये पता नहीं चला। तो ये पूरा रॉक पेंटिंग सामने तक था, सब नष्ट हो गया? पूरा था। और ये जो रेलिंग लगाई गई है वो काफी बाद में लगाई गई है, तो काफी कुछ एकदम आप देखिए ना, ऐसा फाइन डिजाइन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा किसी रॉक पेंटिंग में। ये देखिए, एक एक चीज को उभारा गया है, उकेरा गया है। तो ऐसा लगता नहीं कि ये बहुत पुराना होगा, या जनरली रॉक पेंटिंग या जो भित्ति चित्र है उसको ये माना जाता है कि ये पाषाण युगीन है, लेकिन ये पाषाण युगीन नहीं लगता है, ये काफी बाद का लगता है। इस गुफा के पीछे एक और जगह मौजूद है जिसका नाम है लक्ष्मण बेंगरा, जहां जाने का रास्ता बड़ा ही दिलचस्प है। सीता बेंगरा और जोगी मारा के नीचे एक प्राकृतिक सुरंग है जिसे स्थानीय लोग हाथी फोड़ कहते हैं। यहीं से होते हुए लक्ष्मण बेंगरा पहुंचा जाता है। ये एक प्राकृतिक गुफा नजर आती है, इसको कहते हैं हथफोड़। हथ से मतलब हाथी और फोड़ मतलब कि फोड़ा गया हो। और ये देखिए एक नाला है, प्राकृतिक रूप से नाले के बहने की जगह है। नाला इस पार से उस पार जा रहा है। जो सरगुजा की नदियां हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों की देश की सहायक नदियां बनती हैं, उन नदियों में पानी इन्हीं जंगलों से, इन्हीं नालों से होकर के गुजरता है। और इसके दूसरी तरफ है लक्ष्मण बेंगरा गुफा, वहां चलेंगे। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद पहाड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के अवशेष भर रह गए हैं, जिस पर चढ़कर लक्ष्मण गुफा जाना होता है। यहां से हम लक्ष्मण गुफा पहुंचे, जो फिलहाल तो देखभाल के अभाव के कारण नष्ट होती नजर आ रही है। ये लक्ष्मण गुफा है और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि तस्वीरें राम दरबार की लगी हुई हैं। लोग यहाँ पे आकर के पूजा पाठ करते हैं, झंडे लगाते हैं। इस पे कोई भित्ति चित्र नहीं है, किसी किस्म का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन चट्टानों को जिस तरह से बनाया गया है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से बनाया गया है सोने और रहने के लिए। ये देखिए नीचे एक स्ट्रक्चर है और ऊपर जैसा पूरा मकान है, ये पूरा एक बराबर का काटा हुआ चट्टान है जिस पे कोई भी सो सकता है। अब इसके साथ जो मान्यता है वो ये है कि भगवान राम जब वनवास में यहाँ थे तो भगवान लक्ष्मण इस गुफा में रहते थे और यहां से वो पूरी सुरक्षा का जिम्मा उठाते थे। इसके साथ लगी हुई एक और गुफा है, वहां भी ले चलेंगे। दिलसा क्या है, क्या बताया, क्या जानकारी है इस गुफा के बारे में? इस गुफा में सर कि लक्ष्मण जी रहते थे और रक्षा करते थे
कोई ना ऐसे दुष्ट पहुंचाए ना ऐसे करके। उनका एक ऊपर में वो चीज है सर, ये बजाते थे गिटार की, क्या बोलते हैं अब तो गिटार बोलते हैं। वाद्य यंत्र। जी, तो वो भी ऊपर है क्या? ये तो ऊपर है सर। कहाँ पे दिखाइए। सीता बेंगरा गुफा में जब हम थे तो कहते थे कि आवाज उधर से इधर आती है। ये देखिए, यहाँ भी उसी तरह से छिद्र बना हुआ है और कहा यह जाता है कि उधर से कुछ बोला जाता है तो यहाँ तक आवाज पहुंचती है। पूरा पहाड़ है, पहाड़ का एक हिस्सा सीता बेंगरा है, दूसरा हिस्सा लक्ष्मण बेंगरा। ये है दूसरा हिस्सा, ये भी छोटा सा गुफा है और इसको भी लक्ष्मण गुफा कहते हैं। आप देखिए कि उसी तरह का बना हुआ है, चट्टान को काट करके सोने के लिए बहुत शानदार, जैसे एक बिस्तर पत्थर का बनाया गया हो। इसमें भी किसी किस्म का कोई भित्ति चित्र नहीं है और माना यह जाता है कि भगवान लक्ष्मण यहीं पे रहते थे और वहां से पहरेदारी करते थे। दिल सा ऐसे ही कुछ है ना जी। और इधर देखिए बैठने की भी जगह है जी, पर ऐसा लग रहा है जैसे वहां पे कोई व्यक्ति बैठता हो और यहाँ पे पूरे लोग बैठ करके सुनते हो उनको। हैं? जी, बैठ के भी होती थी। और इस चट्टान में देख सकते हैं उसी तरह का इको को कंट्रोल करने के लिए जो चट्टान गड्ढे किए गए थे, उसी तरह से इको क्रिएट करने के लिए जो गड्ढे बनाए गए थे उसी तरह का गड्ढा है। तो क्या मान्यता है इसके बारे में? मान्यता वही सर, लक्ष्मण जी यहाँ पे रहते थे और माता सीता की रक्षा करते थे। हाँ। वहीं रामगढ़ की इन पहाड़ियों पर कई ऐसी चीजें भी मिली जो कि हड़प्पा काल से जुड़ी हैं। बीड्स की जो निर्माण का जो ये है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही जो है ना बीड्स का निर्माण शुरू हो गया था। और बीड्स से ही हम यह आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि मतलब जो है ना कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की बीड्स है, क्योंकि वहां पर जो बीड्स प्राप्त हुए हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बीडों के सिमिलरिटी से वो मेल खाते हैं। किंतु हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो बीड्स सिंधु घाटी सभ्यता के समकक्ष हैं, क्योंकि बीड्स बनाने की जो टेक्निक थी वो टेक्निक बाद तक जो है वो चलते रही और उसी टेक्निक से बीड्स को तैयार करके उसको उसमें पेंट भर के उसको पकाया जाता रहा है। रामगढ़ के साथ इतिहास के कई पन्ने जुड़े हैं और कई कहानियां भी, लेकिन इन कहानियों के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। सीता बेंगरा, जोगी मारा की ये गुफाएं एक नहीं सदियों से मोहब्बत की कई दास्तां की गवाही दे रही है। माना जाता है कि इन गुफाओं में प्रेम की सबसे प्राचीन कथा दर्ज है। ज्यादातर इतिहास और पुरातत्व के जानकारों का मानना है कि महाकवि कालिदास ने मेघदूतम की रचना यहीं की थी। उज्जैन के राजा से नाराज होकर कालिदास ने कुछ समय बाद उज्जैनी का त्याग कर दिया था और किसी दूर रामगिरी पहाड़ी पर चले गए थे। माना जाता है कि यहाँ रहते हुए कालिदास ने मेघदूतम लिखकर अपनी विरह वेदना को यक्ष के जरिए प्रकट किया। कालिदास की तरह वो मेघदूत में मौजूद उनका पात्र यक्ष अलकापुरी से निकाल दिया जाता है। बारिश का मौसम आते ही वो विरह वेदना में तड़पने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी यक्षी को कैसे संदेश भेजे। तब वो अपना संदेश वहां बादलों के जरिए भेजता है। मेघदूतम के रामगिरी पर्वत को रामगढ़ मानने के कई कारण हैं। पहला कारण, मेघदूतम में जिस हाथीनुमा पहाड़ी का जिक्र कालिदास ने किया वो रामगढ़ की पहाड़ी से मेल खाता है। मेघदूतम में यक्ष की अलकापुरी तक जाने का रास्ता भौगोलिक दृष्टि से इसी रामगढ़ से होकर गुजरता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा भी लगभग यही है, जिस दिशा से मानसूनी हवाओं के प्रभाव में आकर मेघमार्ग बनता है। जो वहां पर जोगी मारा की गुफा में जो रॉक पेंटिंग्स जो अंकित है उसी के साथ साथ में वहां पर सीता बेंगरा के नाम से जो प्राचीन नाट्यशाला जिसको कहें और जो अपने भारतवर्ष में प्राचीनतम नाट्यशाला में जो है ना उसकी गिनती होती है। वहाँ पर अगर यदि हम उसको अगर कहें तो जो प्राचीन संस्कृत के साहित्य हैं
उसमें उल्लेख मिलता है कि कालिदास ने वहीं पर बैठ के मेघदूतम की रचना की थी। यह उल्लेख प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राप्त होता है। रामगढ़ की गुफाओं से कालिदास की विरह वेदना से पहले मोहब्बत की एक दास्तां दर्ज है, जिसे दुनिया में सबसे पहले किसी जगह पर लिखी नई मोहब्बत की कहानी माना जा सकता है। ये कहानी है देवदासी सुतनुका और देवदीन के प्रेम की, जो कि 200 साल ईसा पूर्व महान अशोक के शासनकाल के समय की है। दरअसल जोगीमारा गुफा की दीवार पर ब्राह्मी लिपि में 5 पंक्ति लिखी है। पहली पंक्ति सुतनुक नम, दूसरी पंक्ति देव दार्शिक्य, तीसरी पंक्ति सुतनुक नम देव दार्शिक्य, चौथी पंक्ति तंक मैत वलनशे, पांचवी पंक्ति देवदिने नम लुब्धके। वही बना, वो इधर बनाने के लिए आया। मॉडल था ना, वो मॉडल था सुतनु का। उसी के अंदर उन दोनों के बीच प्रेम हुआ। और तब तो देवदासी ब्राह्मण लोग तो बहुत नहीं होगा, तो सुतनु का प्रेम कहानी रूपदक्ष वही वॉल में। इन पंक्तियों को गुफा में क्यों लिखा गया, किसने इन पंक्तियों को लिखवाया, सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा में बने चित्रों के साथ इसका क्या संबंध है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, बस आकलन किया जा सकता है। उस समय की परिस्थिति और गुफा को देखकर यह अनुमान लगाया गया कि इस गुफा के संचालन का जिम्मा सुतनुका नाम की देवदासी को दिया गया होगा और देवदीन इन चित्रों को बनाने वाला और पत्थरों को तराशने वाला कलाकार रहा होगा। दोनों के बीच मोहब्बत हुई, लेकिन शायद तब के समाज में इस प्रेम को उचित नहीं माना गया होगा और फिर दूसरों को आगाह करने के लिए इसे पत्थरों में लिखवा दिया गया होगा, या फिर जब सुतनुका को देवदीन से अलग कर दिया होगा तो अपने प्रेम को अमर बनाने के लिए देवदीन ने ही इस कहानी को पत्थरों में और चित्रों में दर्ज कर दिया। कुछ लोग मानते हैं कि दीवारों पर जिन महिलाओं के चित्र बनाए गए हैं उसमें सुतनुका भी जो नृत्य करती नजर आ रही है। हम वहां पर देखें तो वहां पर एक तरह से वो रॉक कट प्राचीन नाट्यशाला है और उस नाट्यशाला में शिलालेख में लिखी हुई जो ब्राह्मी में है और भाषा प्राकृत है। वहां पर देवदीन, देवदासी सुतनुका और वाराणसी का उल्लेख मिलता है। दोनों के प्रेम का इसके बाद का विवरण इतिहास के पन्नों से गायब है। बहरहाल कोई नहीं जानता कि सुतनुका और देवदीन का क्या हुआ। इसके बाद देवदीन और सुतनुका कभी फिर मिले या फिर इसी दास्तां के साथ उनकी प्रेम कहानी दुनिया की रस्म रिवाज के साथ कहीं खत्म हो गई। अपने समय के लिहाज से जो देवदासी सुतनुका के साथ मोहब्बत करने की गुस्ताखी की थी उसे उसकी सजा मिली या माफ कर दिया गया। सुतनुका के साथ क्या हुआ? रामगढ़ की जिम्मेदारी से मुक्त करके उसकी सजा खत्म कर दी गई या फिर उसे और कड़ी सजा दी गई? क्या देवदीन ने यहाँ से आने के बाद फिर से उसे पाने की कोशिश की या कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई? किसी के पास इन दोनों को लेकर कोई जानकारी नहीं, बस अंदाजे हैं, अनुमान है और कुछ कल्पनाएं। किसी थिएटर के लिए जो साउंड है वो दूर तक जाना चाहिए, वो इसकी खूबी है। और इसमें देखिए कि जगह जगह गड्ढे बनाए गए हैं। इन गड्ढों को उसी तरह से देखा जा सकता है जैसे आजकल साउंड प्रूफिंग की जाती है। तो ये गड्ढे छोटे छोटे बने हुए हैं। इन गड्ढों में जो साउंड है वो इको होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि पानी चू करके ये बना हुआ गड्ढा एकदम स्ट्रक्चर्ड है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी पत्थर या लोहे के औजार से इसको बनाया गया है और खास पर्पस के लिए बनाया गया है। माना जाता है कि उस समय यहाँ नृत्य और कवियों के सम्मेलन होते थे। सीता बेंगरा गुफा में इसका उल्लेख भी है। वहीं जो स्टेज आप देख रहे हैं, यहाँ करीब 50 लोग बैठकर यहाँ प्रदर्शन को देखते थे। से पीछे यहाँ से जस्ट आधा किलोमीटर दूर जो हम हथफोड़ से जाएंगे तो पीछे लक्ष्मण बंगला का आता है। यहाँ से आप आवाज लगाएंगे तो वहाँ भी ऐसा ही है। यहाँ आवाज लगाइएगा तो वहाँ साउंड जाता है। तो ये प्राचीन साउंड सिस्टम है, आप समझ लीजिए। आवाज यहाँ पे खूब गूंजती है, तो यहां से जो आवाज निकलेगी वो वहां तक जाएगी। तो इसका क्या मतलब हो सकता है,
अगर उस समय थिएटर होता था, नाटक होते थे। ये भी कहते हैं कि पर्दे लटकाने की भी जगह थी कहीं पे कुछ। अच्छा, ये निशान बने हुए हैं, ये देखिए, ये गड्ढे हैं। माना यह जाता है कि ये पत्थर लटकाने के काम दोनों साइड, और छोटी जगह है, लेकिन छोटी जगह में भी किस तरह से परफॉर्मेंस करते होंगे पहले, क्योंकि आबादी बहुत कम होती होगी। बाद में ये सारा स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब जो परफॉर्मेंस होती है वो नीचे होती है। सीता बेंगरा, जोगी मारा और लक्ष्मण बेंगरा में जिस तरह चट्टानों को तराश कर बैठने और सोने के लिए व्यवस्था की गई है, कई जानकार मानते हैं कि यहाँ यात्राओं के दौरान बौद्ध भिक्षु रुकते रहे होंगे। इसे धर्मशाला की तरह इस्तेमाल किया जाता होगा। रामगढ़ की गुफा है, उसमें एक स्थल है जिसमें एक बेड टाइप का, एक बिस्तरा टाइप का पत्थर का बना हुआ है, जैसा कि बौद्ध गुफाओं में मिलता है, जहां बौद्ध भिक्षु जो है चतुर्मास करते थे, और चतुर्मास के लिए, विश्राम के लिए जो स्थल होता था, उसमें जो है उसकी आंतरिक संरचना उसी प्रकार की है। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा एक हिस्सा जो है वो बाहर निकला है, जो प्लेटफॉर्म जैसा दिखाई पड़ता है, एक मंच जैसा दिखाई पड़ता है। नाट्य शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उसके हिसाब से एक हिस्सा होना चाहिए जहां कलाकार तैयार होते हैं, दूसरा हिस्सा प्रदर्शन के लिए होना चाहिए। तो और उसके आधार पे ये सब प्रतिपादित करते हैं कि यह स्थल जो है नाट्यशाला है। अगर इसे स्वीकार किया जाए तो इसे हम कह सकते हैं कि विश्व की या भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला है। यहाँ से मिले बीट्स बताते हैं कि इसके तार हड़प्पा से भी जुड़ते हैं और ये ट्रेन रूट का हिस्सा हो सकते हैं। पत्थरों पर जिन चित्रों को उकेरा गया वो काफी नष्ट हो चुके हैं, लेकिन जो शेष है उससे अंदाजा लगाया जाता है कि इसमें शोभा यात्रा को दर्शाया गया है। इसे लेकर बौद्ध, जैन और वैष्णव तीनों धर्म के लोग दावा करते हैं कि ये उनके धर्म से संबंधित गुफा है। रामगढ़ की जो रॉक पेंटिंग्स है, वो रॉक पेंटिंग्स पे हम फाइनली किसी भी निष्कर्ष पे हम ये नहीं पहुंच सकते हैं कि उस रॉक पेंटिंग्स में क्या चीज़ है और कौन सी पीरियड की बनी हुई है। उसमें आकृतियाँ, बहुत सारे नृत्य आकृतियाँ हैं, नेचर से जुड़े हुए बहुत सारे जीव जंतुओं के भी वहाँ पर आकृति बनी हुई है। कुछ विद्वानों का कहना ये है कि वो जैन धर्म से रिलेटेड है, और कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड पेंटिंग से। किंतु वहाँ की रॉक पेंटिंग जो है ना, इतनी क्षरित हो चुकी है और अस्पष्ट हो चुकी है कि उस संबंध में यह कहना मुश्किल है, और कि ये जैन धर्म से संबंधित है या बौद्ध धर्म से संबंधित है। सभी गुफाओं की अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन जो सुरंग है वो भी देखने लायक है। संरक्षण के अभाव में गुफाओं की जिन निशानियों को कालजयी होना था, वो हर रोज अपनी पहचान खो रही हैं। और हैरानी की बात तो ये भी है कि न इस तरफ एएसआई का ध्यान है और न ही शासन का। रुपेश गुप्ता के साथ सुशील बखला, रामगढ़, सरगुजा।